हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आईटी एपी बीए बीएड एंड बीएससी बीएड का जो सेकंड काउंसलिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट आने वाला था वो फाइनली आ चुका है एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपना जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। तो मेरिट लिस्ट पाने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक मिल जाएगा एंड वहीं से डायरेक्ट आप अपना जो मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट तो आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करना है, किस तरह से जाके क्या करना है, वो डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सारे डिटेल्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से लिए। एंड चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट अपलोडेड जो वीडियो रहेगा तुरंत आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। एंड अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लोगों का चैनल को एक लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है वो पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो ये रहा ITEP एडमिशन 2026 का जो BA BEd है, BA BEd 2026 का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स राउंड 2 के लिए जो टोटल सीट बचा था 22, जिसमें से 10th अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एमओबीसी के लिए 5 सीट्स हैं, एसटी प्लेन के लिए 2, एसटी हिल के लिए 2, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 0 यानी एक भी सीट नहीं। तो चलिए मेरिट लिस्ट को देखते हैं। तो मेरिट लिस्ट के सबसे पहला आता है प्रार्थना हंदी। मेरिट लिस्ट का सबसे पहला जो कैंडिडेट है वो प्रार्थना हंदी, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनको फर्स्ट मेजर है जो एजुकेशन, मेजर 2 है पॉल साइंस है, मेरिट स्कोर है उनका 52.57 समथिंग, एडमिशन कैटेगरी ओबीसी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरिट लिस्ट मिल चुका है एंड जितने भी स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट पे नाम आया है या फिर एडमिशन ऑफर आया है तो उन सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। तो देखते हैं एडमिशन इंस्ट्रक्शंस फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इन Selected candidates are informed that an email from the Secretary or University Classes or Guwahati University contained the admission process and payment details has been sent to their registered email address। तो आपके जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है उस रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पे एडमिशन डिटेल्स या फिर पेमेंट डिटेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ है वो ऑलरेडी आप लोगों को जीमेल वगैरह पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स स्पैम और जंक फोल्डर एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट एडमिशन फी पेमेंट ऑन और बिफोर 24 जुलाई 2026 4 PM। आप लोगों को 24 जुलाई से पहले 4 बजे से पहले आप लोगों को अपना जो फ़ी पेमेंट है, एडमिशन पेमेंट, उसको कंप्लीट कर लेना है। कहाँ से करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इन किस तरह से भी करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू कंप्लीट द पेमेंट एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट टेक्निकल इशू के लिए। तो आप लोग टेक्निकल इशू से बचने के लिए आप लोग को जितना जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं। Failure to complete the payment within the stipulated deadline will result in the कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन ऑफर। अगर आपका पेमेंट नहीं होता या फिर कुछ गलती से भी पेमेंट फेल हो जाता है तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट, इफ योर नेम appear in the selected list notified by the university but you have not received the admission email, please contact the department immediately at दिस जीमेल पे आप लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आपको एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करना है एंड फ़ी पेमेंट किस तरह से करना है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समर्थ पोर्टल पे आ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समर्थ पोर्टल पे चलते हैं। तो मैंने ITEP का समर्थ पोर्टल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 3 लाइन्स पे टैप करना है। 3 लाइन्स पे टैप करने के बाद आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे टैप करके अपना जो NCET का जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर से वहाँ पे आपका नंबर एंटर करना है, पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन पे टैप करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एडमिशन का ऑफर दिखने को मिलेगा। वहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को एक्शन के में एक्शन के बॉक्स पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन एक्सेप्ट ऑफर का जो एडमिशन ऑफर है वो आपको शो हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, एक्सेप्ट ऑफर पे टैप करना है। जैसे एक्सेप्ट ऑफर पे टैप करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरह का शो होगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि
आपका कॉलेज वगैरह डिटेल्स, एंड यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे आपको टैप कर देना है एंड यहाँ पे कन्फर्म लिख देना। लिखने के बाद आप लोग को एक्सेप्ट कर लेना है, तो आपका जो एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से शो होगा कि एडमिशन स्टेटस विड्रॉ और एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट। तो आप यहाँ से अपना जो एडमिशन एक्सेप्ट कर लोगे तो यहाँ पे आप लोगों का शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको विड्रॉ करना है तो यहाँ पे टैप करके आप विड्रॉ भी या फिर कैंसिलेशन जो आपका वगैरह है वो विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको शो होगा कि एडमिशन स्टेटस अप्रूव्ड फॉर पेमेंट। आपने जो एक्सेप्ट ऑफर पे टैप किया था उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, एक्सेप्ट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट फ़ी यानी जो एडमिशन फ़ी है वो जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है या फिर गलती से आपने एक्सेप्ट कर लिया तो विड्रॉ एप्लीकेशन पे टैप करके आप विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को पेमेंट पे एडमिशन फ़ी पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगा कि आप लोग को पे गेट अवे फ्रॉम दिस ओके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एक्सेप्ट। फिर से आप लोगों को फिर से यहाँ पे कंफर्म लिखना है एंड डिक्लेरेशन को ऑन कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है, तो आपका पेमेंट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा तो पे कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज का जो एडमिशन फ़ी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप लोगों का जो कॉलेज वाइज आपका फ़ी यहाँ पे शो होगा एंड पे नाउ पे टैप करते हैं, ये आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आप एडमिशन पे कर देते हो या फिर एडमिशन कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो आपका जो पोर्टल है कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि एडमिशन स्टेटस एडमिशन ग्रांटेड। ये पेमेंट करने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कि एडमिशन ग्रांटेड। तो यहाँ से उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो पेमेंट फॉर्म है या फिर पेमेंट रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके रख भी सकते हो फर्दर के लिए, ठीक है। ओके, तो जब आप अपना पेमेंट रिसिप्ट निकालोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे अपना शो हो जाएगा। फॉर्म नंबर, नेम, प्रोग्राम आपने कौन से प्रोग्राम पे लिया है, ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा। ट्रांजैक्शन नंबर, टोटल अमाउंट पेड कौन से कॉलेज में, अगर आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज, यानी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं नौगांव गर्ल्स कॉलेज नौगांव में है जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड है, उसका एडमिशन फ़ी 25,000 है, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट अपना जो डेट रहेगा आज का डेट है। अगर आप अभी पेमेंट का ऑप्शन आता है तो अभी पेमेंट करते हो तो आज का डेट रहेगा, अगर अदरवाइज अदर्स कॉलेज डे अगर यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एडमिशन ऑफर किस तरह से एक्सेप्ट करना है एंड उसके साथ साथ किस तरह से पेमेंट करना है, वो सारे डिटेल्स मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। एंड आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है एंड इन्फॉर्मेटिव भी लगता है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना। सॉरी, डिस्क्रिप्शन पे नहीं, डिस्क्रिप्शन पे तो लिंक्स वगैरह रहेगा, तो आप वहीं से ज्वाइन भी हो सकते हो। एंड व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर कुछ पर्सनली बात करनी है वो भी अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या एडमिशन टाइप के आप लोगों को लगेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो समार्ट पोर्टल पे अप्लाई किया था जिस कॉलेज का, वो आप लोगों को फॉर्म लगेगा। जो पेमेंट रिसिप्ट है वो पेमेंट रिसिप्ट भी लगेगा। एकेडमिक डिटेल्स यानी क्लास 10-12 का जो मार्कशीट वगैरह है, एडमिट कार्ड है, वो ओरिजिनल भी लगेगा एंड जेरोक्स भी लगेगा, ताकि जो जेरोक्स होगा वो आप लोगों को कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर आपके पास अवेलेबल है कि जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्पॉट क्वार्टर के लिए स्पॉट एडमिशन के, और ओबीसी, एमओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस अगर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है तो आप लोगों को इन्हें भी आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे डॉक्यूमेंट्स के जो लगेगा वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहीं से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो स्टूडेंट का पीआरसी नहीं है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, आधार कार्ड जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो दिखा सकते हो। उसके साथ साथ अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, या फिर
स्कूल डॉक्यूमेंट्स या फिर वगैरह दिखा सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट डिटेल्स के बारे में आप लोगों को पता चले। एंड जो वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत आप लोगों को पाने के लिए तो आपके पास तुरंत चले जाए तो उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को टैप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।